दुख धुंध उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर, साध संगत को हासा है। क्या बताते हैं कि दुख धुंध उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है, यानी समर्थ भगवान की, सर्वशक्तिमान की ये पूजा नहीं कर रहे, इसलिए ये साधना करते हुए भी दुखी ही रहते हैं, क्योंकि किए हुए कर्म का फल ही आपको प्राप्त होता है। और जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म प्रारब्ध के आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, और लोकवेद के आधार से हमने एक के बात सुन रखी थी कि जिसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। और ये एक की नहीं, अभी तक सभी की यही थ्योरी थी, सभी की यही अपना अनुभव सोच था। और जो वेदों के ज्ञाता, वेदों के ठेकेदार समझे थे अपने आप को कि हमने वेदों को समझा है, पढ़ा है, उनका भी यही अज्ञान आधार था कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता। पुण्यात्मा, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। हम परमात्मा की साधना किस उद्देश्य से करते हैं? प्रथम उद्देश्य यह होता है कि हमारा यहाँ से जन्म और मृत्यु का ये रोग कटे। जब तक हमें ये मालूम नहीं था कि जन्म और मृत्यु समाप्त भी हो सकती है, तब तक हमारा उद्देश्य था कि हम स्वर्ग चले जाएं। दूसरा उद्देश्य ये था कि हे भगवान, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा शरीर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। सभी इसी उद्देश्य से परमात्मा की भक्ति करते हैं। और साधना करते करते भी आपत्तियां ज्यों की त्यों आती हैं। फिर क्या सोचते हैं, क्या आधार लेते हैं कि भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। जो प्रारब्ध में